हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कैरियर पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे रैंक शेपर सीरीज का लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर में आपसे बात करने वाला हूं वेक्टर एंड 3D की। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जेईई मेन का जो एग्जाम हुआ फरवरी अटेम्प्ट के अंदर, उसमें हर पेपर में वेक्टर 3D से मिला करके 3 क्वेश्चन आए थे। तो फिक्स है कि 3 क्वेश्चन तो आपके वेक्टर 3D से आने ही आने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ईजी भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी आए थे जेईई मेन एग्जामिनेशन में फरवरी के अंदर वो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन से वेक्टर 3D क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा वेक्टर का और 3D का। लेकिन यार उससे पहले सब बच्चे इस सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे। यस एवरीवन, जल्द से जल्द सब बच्चे इस सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे यार। यस, जल्द से जल्द दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो आपने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर 1, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2 पॉइंट P and Q आर गिवन इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। 2 पॉइंट P और Q आपको गिवन है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो हम यहां पर इन पॉइंट को मान लेते हैं x1, y1, x2, y2। तो फिर जो OP वेक्टर यहां पर होगा, ये OP वेक्टर होगा x1 i के प्लस y1 j के। यहां पर जो OQ वेक्टर होगा ये आपको मिलेगा x2 i के प्लस y2 j के। मैंने यहां पर 2 पॉइंट एज्यूम कर लिए। पहला पॉइंट P हमने मान लिया x1, y1। सेकंड पॉइंट Q हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं x2, y2। आपको गिवन है OP डॉट i केप यहां पर -1 के इक्वल है। OP डॉट i केप ये आपको किसके इक्वल गिवन है? -1 के इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर x1 का जो वैल्यू होगा -1 होगा। x1 कितना होगा? -1। और जो y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट इस कर्व पर प्रेजेंट है। y इज इक्वल टू 2x + 2 पर। इन दोनों पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो y इक्वल टू पावर x + 2 पर है। तो अगर हमें x1 का वैल्यू यहां पर -1 पुट करते हैं तो हमें यहां से y1 का वैल्यू मिल जाता है। तो y1 का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा। x1 को -1 पुट कर दीजिए। सिमिलरली आगे चलते हैं। अब आपको गिवन है OQ डॉट i केप 2 के इक्वल गिवन है। इसका मीनिंग x2 2 के इक्वल गिवन है। अब इस x2 का वैल्यू इसे पुट कर 2 पुट कर दीजिए, तो वही यहां पर कितना होगा? 2 पावर 4, दैट मींस कितना होगा? 16। तो हमारे पास OP वेक्टर भी आ गया, OQ वेक्टर भी आ गया। अब क्या करते हैं? यहां पर लिखते हैं OQ वेक्टर -4 टाइम्स OP वेक्टर। OQ वेक्टर कितना आपके पास में आएगा? 2i केप प्लस 16j केप माइनस 4 OP वेक्टर की बात करते हैं, यहां पर आपको मिलेगा -4i केप एंड प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? 8j केप आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसका फाइंड कर लीजिए मॉड, आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6i केप यहां पर आपको मिलेगा प्लस 8j केप, और जब आप इसका मोड फाइंड कर लेंगे आपको आंसर कितना मिलेगा? 10। सो 10 इज द करेक्ट आंसर। सो 10 इज द करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स इंटीजर टाइप क्वेश्चन डियर, और ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लैंग्वेज जब पढ़ते हैं ना लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, हो जाएगा सॉल्व इजीली। सो 10 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेकिन यार शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार दोस्तों के साथ में। एवरीवन जो भी प्रेजेंट है बच्चे यहां पर, वो अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए पहले तो, है ना, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए यार। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोल रहा हूं। मार्च अटेम्प्ट के अंदर भी इससे 3 क्वेश्चन आएंगे आपके वेक्टर 3D दोनों से मिला करके। वो 3 क्वेश्चन का मीनिंग होता है 12 मार्क्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, 10 is the correct answer. Now the second question. वेक्टर A आपको गिवन है, आपसे बोला गया वेक्टर A जो है दो वेक्टर आपको गिवन है, ये यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। वेक्टर A और वेक्टर B यहां पर बनाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगर यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बनता है
तो उस कंडीशन में जो ए डॉट बी यहां पर होगा ये कितना होगा, लेस देन जीरो, क्योंकि कौन सा एंगल बन रहा है यहां पर, ऑब्ट्यूज एंगल, ए डॉट बी लेस देन जीरो। जब ए डॉट बी हम यहां पर करेंगे तो सी log2x² हो जाएगा। आगे चलते हैं, -12 और यहां पर कितना होगा 6c और ये आ जाएगा log2x आ जाएगा। कितना होगा ये लेस देन जीरो आ जाएगा। c log2x² प्लस 6c log2x -12 लेस देन जीरो। ये कंडीशन हमारे पास यहां पर आ जाती है और हम ये जानते हैं कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है, तो x² का कोफिशिएंट भी नेगेटिव होता है और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट d भी कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो a भी नेगेटिव होगा और जो डिस्क्रिमिनेंट d है ये भी कितना होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो c यहां पर नेगेटिव होगा, साथ ही साथ जो d है ये भी कितना होगा, नेगेटिव। d b² 36c² -4a इंटू c -12 लेस देन जीरो कर देंगे। यहां सब कॉमन ले लीजिए, 12c कॉमन लेंगे, यहां पर आपको मिलेगा 3c -4, 3c + 4 लेस देन जीरो। तो सॉल्व करने पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से आपको मिलेगा c का वैल्यू -4/3 और कितना आ जाएगा, 0 प्लस माइनस प्लस। किस साइड पर चलेंगे, नेगेटिव साइड पर चलेंगे और c होना भी लेस देन जीरो चाहिए था, तो आपका आंसर होगा c बिलोंग्स टू -4/3 टू 0 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर ले, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट, द वेक्टर्स a and b are not perpendicular and c and d are two vector satisfying this condition. a dot d equal to 0 then the vector d is equal to, तो हमें यहां पर बताना है कि वेक्टर d यहां पर किसके इक्वल होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर बताइएगा मुझे। इस क्वेश्चन को सब बच्चे सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। यहां पर गिवन है वेक्टर a एंड b आर नॉट परपेंडिकुलर। कंडीशन आपको क्या गिवन है, b क्रॉस c माइनस b क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसके यहां पर हम लिख सकते हैं b क्रॉस c माइनस d वेक्टर इज इक्वल टू 0। और जब टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं, सो b पैरेलल टू c माइनस d वेक्टर। और हम लिख सकते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा c माइनस d वेक्टर। इतना आपको यहां से मिल जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहां पर d वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, अब d वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। यस, हेलो विवेक, गुड आफ्टरनून बेटा विवेक। तो चलिए अब यहां पर हमें करना क्या है, डी वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक कंडीशन है आपके पास में कि a डॉट डी कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। देखो यहां से आपको d कितना मिलेगा, d वेक्टर यहां से आपको मिलेगा d वेक्टर इज इक्वल टू यस c वेक्टर माइनस b वेक्टर अपॉन लैम्डा। ये d वेक्टर आपको मिलेगा यहां से। इसको सॉल्व कर लीजिए आप यहां से। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो d वेक्टर है इसका कीजिए a के साथ में डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे यहां पर लैम्डा निकालना है। आपको गिवन है a डॉट d वेक्टर इज इक्वल टू 0, a के साथ में डॉट प्रोडक्ट, तो a डॉट c वेक्टर माइनस a डॉट b वेक्टर अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, 0। तो अब हम यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहां पर लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देन लैम्डा इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहां पर a डॉट b वेक्टर अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, a डॉट c वेक्टर। ये आपको यहां पर लैम्डा मिल जाएगा। इस लैम्डा की वैल्यू को आप पुट कीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो d वेक्टर इज इक्वल टू
सी वेक्टर, यहां से हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो 1 बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, ए डॉट सी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई, और ये कितना होगा यहां पर बी वेक्टर। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विवेक राजपूत क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर मार्क कीजिए चैट बॉक्स पर बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके अभी जेईई मेन एग्जाम में। यस, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लें। यस, ऑप्शन डी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वापस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पहले प्रीवियस जेईई मेन एग्जाम का ही क्वेश्चन था, रिपीट हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। लेट ए बी एंड सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स, आउट ऑफ विच वेक्टर्स बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। If alpha and beta are the angle which vector A makes with vector B and C respectively, and A cross B cross C equal to half B vector, then modulus of alpha minus beta is equal to। तो हमें दोनों एंगल अल्फा बीटा का यहां पर डिफरेंस निकालना कितना होगा, सॉल्व करते हैं। ए बी एंड सी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, बी एंड सी नॉन पैरेलल है, अल्फा बीटा यहां पर एंगल है किसके बीच में, वेक्टर ए मैक्स विद वेक्टर बी। तो ए बी के बीच का एंगल अल्फा और ए सी के बीच का एंगल यहां पर कितना गिवन है आपको, बीटा गिवन है। इसको सोल्व करें। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ बी वेक्टर। कंपैरिजन कीजिए, बी वेक्टर का कंपैरिजन करेंगे बी वेक्टर से, तो कंपैरिजन करने पर जो ए डॉट सी आपको मिलेगा ये मिलेगा 1/2, और सिमिलरली यहां से जो ए डॉट बी आपको मिलेगा ये ए डॉट बी कितना होगा, 0। तो अगर ए डॉट बी यहां पर 0 है तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी यहां पर दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हिमांशु कौशिक सर सीपी जेई चैनल कब तक आएगा? बेटा वो यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसके अंदर, यूट्यूब की साइड से, हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जैसे यूट्यूब से प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम की यूट्यूब की साइड से, जैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी वो चैनल वापस से आ जाएगा आपके लिए, ठीक है ना? चैनल वापस से आएगा, डोंट वरी। तो हिमांशु कौशिक इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। अब आप आ ही गए हो तो आंसर ही बता दो मेरे को इस क्वेश्चन का। अब देखो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा 1/2, और यहां पर देखिएगा ए और सी के बीच में जो एंगल है वो यहां पर बीटा आपको गिवन है। तो फिर यहां से यूनिट वेक्टर है तो कोस बीटा आपको कितना मिलेगा, 1/2। तो हम ये बोलेंगे कि एंगल बीटा यहां पर जो है ये कितना डिग्री है, ये यहां पर आपके पास 60 डिग्री है। ए और बी यहां पर परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग एंगल अल्फा यहां पर कितना होगा, 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल आपको अल्फा गिवन है। हमसे वैल्यू किसका पूछा गया था, अल्फा माइनस बीटा का। तो 90 माइनस 60 कितना होगा, 30। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है हिमांशु आपका, वेरी गुड, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, गुड इवनिंग विक्रमादित्य अग्रवाल जी, वेरी गुड इवनिंग। बेटा लेट क्यों आते हैं यार, लेट ज्वाइन नहीं करना है, आपको टाइम पता है डेली का 4 o'clock, तो बिल्कुल टाइम पर आपको ज्वाइन करना है फिर क्लास को। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके इस बार जेईई मेन एग्जाम में आया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। सॉल्व करेंगे सब बच्चे, आंसर बताएंगे मुझे। टाइम आपको मिल रहा है 2 मिनट का। यस, 2 मिनट का टाइम आपके पास में, सॉल्व कीजिएगा।
सॉल्व कीजिए। सर ऐसा ही क्वेश्चन आपके जेमेन एग्जाम में आया था, जो भी आपके फरवरी वाले अटेम्प्ट में हुआ था। सॉल्व करेंगे सब बच्चे इसको। यस, किसका आंसर आया? अरे हिमांशु, कोशिश सब मिल जाएगा बेटा तेरे को ऐप पर, तो भी पढ़ाई पर फोकस कर ले, क्वेश्चन सॉल्व कर ले पहले। सब मिल जाएगा ऐप पर, बाद में ढूंढना, पहले यहां पर क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इनको सॉल्व कर ले आराम से। ऐप पर सब अवेलेबल है, वहां कोर्स बना हुआ रैंक शेपर का, वहां पर मिल जाएगा तुम्हें सब, डोंट वरी। तो विक्रमादित्य का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी 9। चेक करते हैं बेटा अभी। चलिए, टाइम इज ओवर। और विक्रमादित्य का आंसर यहां पर आ रहा था 9। अभी चेक कर लेते हैं आपका आंसर 9 को हम बेटा। यस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एग्री विद यू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड विक्रमादित्य, बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखिए, आपका वेक्टर ए बी गिवन है, साथ में कंडीशन है आर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे आर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। दैट मीन्स आर माइनस सी वेक्टर जो है ये बी वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू बी वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है यहां पर 0 आ गया। और अगर यहां पर ये पैरेलल है तो इसको अब आप यहां पर कैसे लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं आर माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, या फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस सी वेक्टर। ये हमारे पास यहां पर आर वेक्टर आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं? नाउ आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस सी वेक्टर। तो बी को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कितना कर देंगे, सी कर देंगे। बी को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कितना कर देंगे, सी। तो यहां पर आपके पास आई किप कितना होगा, माइनस लैम्डा प्लस 1। जे की बात करते हैं, जे केप लैम्डा प्लस 2, और प्लस यहां पर कितना होगा, 3 के केप। ये आर वेक्टर आ गया। अब इसके बाद आपको कंडीशन गिवन है कि आर डॉट ए यहां पर 0 है। अब इस आर का हम इस ए के साथ में करेंगे डॉट प्रोडक्ट। जैसे आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट, आपको मिलेगा लैम्डा माइनस 1, जे यहां पर 0 हो जाएगा, और के यहां पर कितना होगा, -3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई तो अब आपके पास में आर वेक्टर भी आ गया। लैम्डा की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो -3 आई केप, लैम्डा की वैल्यू 4 पुट करेंगे 6 जे केप प्लस 3 के केप आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां से आर डॉट बी फाइंड कर लेंगे। यस, लैम्डा 4 आएगा विक्रमादित्य, बिल्कुल सही है। अब आपको यहां पर फाइंड करना है आर डॉट बी, इस आर वेक्टर का बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट। जैसे आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट, आपको मिलेगा 3 + 6 एंड 3 + 6 इज इक्वल टू 9। इसलिए इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके आया था जेईई एग्जाम में, जो भी आपके फरवरी अटेम्प्ट में हुआ था। ओके, समझ में आ गया? चलो अब सॉल्व करते हैं 3D का क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आगे वाले अटेम्प्ट में आपके। अब ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, हमें इस पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन से। जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो आप यहां पर इस प्लेन के पैरेलल मेजर करेंगे। जो प्लेन आपको गिवन है इसके पैरेलल मेजर करेंगे। देखिए, ये प्लेन आपको गिवन है, ये पॉइंट है P पॉइंट आपको गिवन है यहां पर 3,8,2। इस पॉइंट P से मुझे इस लाइन का डिस्टेंस मेजर करना है। डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है
जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां पर इस लाइन के पैरेलल है। मान लो कोई भी लाइन है यहां पर प्लेन के पैरेलल है, या कोई भी लाइन आपको गिवन है, ये लाइन आपको गिवन है यहां पर, दिस इज द लाइन। तो P पॉइंट से मैं क्या करूंगा, लाइन का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, लेकिन प्लेन के पैरेलल। ये प्लेन है, इसके पैरेलल मुझे क्या करना है, मेजर करना है, प्लेन के पैरेलल मेजर करना है। मतलब मुझे यहां पर डिस्टेंस मेजर करनी है प्लेन के पैरेलल PQ, प्लेन के पैरेलल मुझे मेजर करना है। तो क्या करें, हम इस लाइन पर एक कोई भी पॉइंट Q मान लेते हैं, एनी पॉइंट Q। तो Q पॉइंट यहां पर कितना हो जाएगा, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए x माइनस 1/2, y माइनस 3/4 एंड z माइनस 2/3, इसको इक्वल लैम्डा मान लीजिए। तो अब Q पॉइंट आपको कितना मिलेगा, यहां से 2 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 3 एंड 3 लैम्डा प्लस 2, ये Q पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये Q पॉइंट आ गया मेरे पास यहां पर, क्लियर। अब लैम्डा मुझे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ये हो गया हमारे पास नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ये प्लेन का नॉर्मल है। तो आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से कि नॉर्मल और PQ दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो पहले मैं यहां पर इस PQ के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेता हूं। PQ के डायरेक्शन रेशियोस फाइंड कर लेते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये Q पॉइंट है, x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 2 एंड 4 लैम्डा माइनस 5, और यहां पर कितना होगा 3 लैम्डा। अब यहां पर क्या है, जो PQ है ये इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। चलिए नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 3 2 एंड माइनस 2। ये 3 2 और कितना माइनस 2 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लैम्डा माइनस 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 लैम्डा माइनस 10, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। 6 लैम्डा से 6 लैम्डा कैंसिल, तो सोल्व करने पर लैम्डा कितना होगा 2। और अगर लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाती है तो आपके पास यहां से Q पॉइंट भी आ जाता है। लैम्डा को 2 पुट कर दो, कितना मिलेगा 5, 11, लैम्डा को 2 पुट कर देंगे, 2 पुट कीजिएगा, 6 प्लस 2 कितना होगा 8। क्या करना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड कीजिए PQ, डिस्टेंस फॉर्मूला, P आपके पास में कितना आ गया 5 11 8, x2 माइनस x1 5 माइनस 3, 11 माइनस 8, 8 माइनस 2 36, 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यार, मुझे जहां तक लग रहा है लेंथी तो नहीं है, कैलकुलेशन बहुत कम है इसके अंदर, ये इतनी सी कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायग्राम बनाने के बाद ही क्लिक होगा दिमाग में आइडिया कि कहां से स्टार्ट करें, अदरवाइज फंस जाओगे इस लैंग्वेज को पढ़ करके। ठीक है, इस तरीके से आप कीजिएगा सॉल्व। यस, ऑप्शन बी। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं सारे क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आया हूं जो रिपीट हो सकते हैं आपके आने वाले अटेम्प्ट में, जेईई एग्जामिनेशन में, मार्च, अप्रैल एंड मई। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन, पॉइंट P का प्लेन से डिस्टेंस कितना गिवन है, ये आपको 5 गिवन है। डिस्टेंस निकालते हैं पॉइंट P से प्लेन का, x को 1 लिखेंगे, y को -2, z को -2 आ जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट 1 + 4 + 4। कितना गिवन है, 5 गिवन है। चलिए अरेंज कर लीजिए इसको, तो सॉल्व करने पर यहां से आपको मिल जाएगा -3 माइनस अल्फा
सॉरी दिस इज -4, 1 मिनट में करेक्शन कर रहा हूं इसके अंदर, यहां पर हो जाएगा -4, यस 1, यहां पर आपको मिलेगा -4, दिस इज -4, करेक्शन कर लीजिएगा, ये -4 आ जाएगा, और जब 1 से यहां पर फाइंड करेंगे -2 आपको मिलेगा। सो -5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये कितना हो गया यहां पर 15 प्लस माइनस, तो एक बार आपको अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा 10, और एक बार यहां से आपको अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस से मिल जाएगा, अल्फा मिलेगा आपको -20। लेकिन आपसे क्या बोला गया, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, इसको कट कीजिए, सिर्फ इतना हम लेंगे यहां पर, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर 10 आ जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू 10 आ जाती है तब आपके पास प्लेन की इक्वेशन क्या होगा, x + 2y - 2z इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक, अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, थोड़ा सा लेंथी इक्वेशन है, लेकिन प्रीवियस जेईई एडवांस एग्जाम का इक्वेशन है, तो इसके आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अब इस P पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर, ये P पॉइंट आपके पास जिस पॉइंट पर भी आकर के मिलता है इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मुझे यहां पर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, हमें यहां पर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर लाइन PQ का इक्वेशन लिखिए। लाइन PQ का इक्वेशन, ठीक, PQ के डायरेक्शन रेशियोज वही होंगे जो कि प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो कि प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आपको गिवन है, 1 to -2। इस पर एक कोई भी पॉइंट आप Q एज्यूम कर लीजिए, तो Q आपको मिलेगा लैम्डा +1, 2 लैम्डा -2, -2 लैम्डा +1 आपके पास आ जाएगा, Q पॉइंट आ गया। अब ये Q पॉइंट कहां पर है, प्लेन पर है। नाउ Q लाइज ऑन प्लेन, तो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो। x का वैल्यू लैम्डा +1 प्लस ये 4 लैम्डा -4 और -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 लैम्डा -2 इक्वल टू 10 आ जाएगा, और सोल्व करने पर यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपलीफाई कीजिएगा इसको आप, यहां से आपको मिल जाएगी लैम्डा की वैल्यू। बस अब तो आ गया आंसर। हाँ बेटा, आंसर भी लगा, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यस विक्रमादित्य, आप सही बोल रहे हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो आगे आपके पास लैम्डा, कर लो कैलकुलेशन कितना आता है, 4 + 4 8 प्लस लैम्डा 9 लैम्डा आ गया तो यहां पर। ओके, यहां पर देखिएगा कितना आ जाएगा, -4 यह आ जाएगा 15, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5/3। और जब लैम्डा 5/3 आ गया तो यहां से आपको Q पॉइंट भी मिल जाएगा, और Q पॉइंट आपको मिलेगा यहां से 8/3, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, 4/3 -7/3। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, मान रहा हूं ये लेंथी इक्वेशन है, बट बेटा एग्जाम में आ सकता है क्योंकि प्रीवियस जेईई एडवांस एग्जाम का इक्वेशन है। चेक करें आंसर कौन सा है भाई, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अ वेरिएबल प्लेन मैक्स विथ कोऑर्डिनेट प्लेन अ टेट्राहेड्रन, एक वेरिएबल प्लेन है जो कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ मिलकर के एक टेट्राहेड्रन बनाता है। उस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको यहां पर गिवन है, यूनिट 1 इसका वॉल्यूम है। तो अब क्या करते हैं, फाइंड करना है हमें लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रोइड है उसका लोकस फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा यहां पर ये कंडीशन हमारे पास में है, एक प्लेन है, ये तीनों एक साथ मिलकर के बनाता टेट्राहेड्रन OABC। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन x/a, π/b
z अपॉन सी इक्वल टू 1। ये मैंने यहां पर प्लेन की इक्वेशन अज्यूम कर ली है। जो ए पॉइंट यहां पर है इसका कोऑर्डिनेट a0 0, बी पॉइंट 0 b 0 और जो सी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 c। ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0 0। तो OABC यहां पर एक टेट्राहेड्रन है। ठीक, वॉल्यूम की बात करते हैं तो O पॉइंट 0 0 0, A0 0, B पॉइंट 0 B 0 एंड C पॉइंट 0 0 C। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम है वो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 1/6। यहां पर लिखते हैं हम OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो ये आपको मिलेगा A0 0 0 0 C इक्वल टू 1। इसको सोल्व करने पर ही मिलता है ABC। तो फाइनली यहां से जो ABC आपको मिलेगा ये ABC कितना होगा 6 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ABC का वैल्यू कितना होगा 6 आ जाएगा। आ गया 6। अब आगे क्या करना है, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। नाउ द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, सेंट्रोइड फाइंड करते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4। दैट मीन्स इन सबके x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो a अपॉन 4, b अपॉन 4, c अपॉन 4 और ये सेंट्रोइड यहां पर किसके इक्वल होगा, XYZ के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया सेंट्रोइड। तो अब आप देखो यहां से a का वैल्यू कितना होगा 4x, b का वैल्यू कितना होगा 4y, c का वैल्यू कितना होगा 4z, क्योंकि सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना था। तो a का वैल्यू 4x, b का वैल्यू 4y, c का वैल्यू 4z इक्वल टू 6। सोल्व कर लीजिएगा तो यहां से आपको XYZ जो है ये 3/32 के इक्वल मिलेगा। ऑप्शन बी अगेन विक्रमादित्य अग्रवाल का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड विक्रमादित्य, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। XYZ इक्वल टू 3/32। ओके डियर, आ गया समझ में। मैंने बोला है ना बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। जो बच्चा इसको अच्छे से कर लेगा आज के इस लेक्चर को, उसका पूरा चैप्टर यहां पर रिवाइज हो जाएगा। हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने लिया है इसके अंदर आज, वेक्टर में और 3D में, दोनों चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट सोल्व कीजिए। इफ द प्लेन है द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस 1/3 एंड 2/3 यूनिट फ्रॉम द प्लेन, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस जो है ये आपको गिवन है 1/3 और इन दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है 2/3। तो पहले इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए XYZ का जो कोफिशिएंट है सेम होना चाहिए। पैरेलल प्लेन है बट कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, C1 माइनस C2 कर देंगे तो 3 माइनस λ/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा, √4 प्लस 1 प्लस 4 और ये वैल्यू आपको कितना गिवन है 1/3 गिवन है। इसको सोल्व कर लेते हैं यहां से हम। 3 माइनस λ/2 इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। 3 से 3 कैंसिल, सो 3 माइनस λ/2 इज इक्वल टू कितना होगा +-1। ओके, तो आपको यहां पर λ/2 का वैल्यू कितना मिलेगा, एक बार 4 मिलेगा और एक बार λ/2 का वैल्यू कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपके पास में 8 और यहां से लैम्डा की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 4 आ गई। आगे चलो, अब इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालो। यहां तो XYZ का कोएफिशिएंट सेम है, कोई लफड़ा है ही नहीं, सीधे सीधे चलो इसमें। तो मॉडुलस 3 माइनस म्यू अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2/3। सो 3 माइनस म्यू इक्वल टू +-2। तो यहां पर म्यू का वैल्यू कितना आएगा 5 आ जाएगा और कितना होगा 1 होगा। आपसे क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा प्लस म्यू का मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए
तो आप यहां से लैम्डा की वैल्यू लेंगे मैक्सिमम जो कि 8 है, यहां से लेंगे मैक्सिमम जो कि 5 है। तो लैम्डा प्लस म्यू जब आप इसका फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो आप कितना कितना लेंगे, एट प्लस फाइव। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर यहां पर 13 आ जाएगा। सो 13 इज द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन इजी है भाई, ये वाला क्वेश्चन तो इजी है यार विक्रमादित्य, ये क्वेश्चन तो इजी है यार। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। 13। और आपके इंटीजर टाइप में सेक्शन बी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेन एग्जाम का, है ना। ये तो इजी है यार, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। यस, एक और सॉल्व करते हैं। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है। और एक चीज और, जिन बच्चों का जेईई मेन का भी एग्जाम हुआ था उनका रिजल्ट आ गया है, तो सब बच्चे अपना रिजल्ट हमें शेयर करेंगे। विक्रमादित्य अपना रिजल्ट हमें शेयर कीजिएगा। कहां पर आपको करना है मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा मेल आईडी है support@cpil.in। इस मेल आईडी पर आप सब बच्चे अपना रिजल्ट हमें शेयर करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया फरवरी अटेम्प्ट में, ताकि आगे इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना है हम आपको गाइड कर सकें, तो सब बच्चों को अपना रिजल्ट इस मेल आईडी पर, ईमेल आईडी हमारा support@, अच्छा गूगल फॉर्म पर कर दिया है, वेरी गुड। तो ये हमारा मेल आईडी है support@cpil.in। इस पर भी आप अपना रिजल्ट हमें शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं। द लाइन विच कंटेन ऑल पॉइंट्स, तो कोई भी पॉइंट यहां पर कितना होगा हमारे पास में, याद आएगा 2 + लैम्डा -2 - 3 लैम्डा, और ये कितना होगा यहां पर 5 + 2 लैम्डा। ये कोई भी पॉइंट हमारे पास में आ गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस प्लेन को कट करता है, कहां पर, P पॉइंट पर। अगर ये पॉइंट प्लेन को कट करता है तो ये कहां पर लाई करेगा, प्लेन पर लाई करेगा, लाइज ऑन प्लेन। क्योंकि प्लेन को कट कर रहा है, 2x करते हैं इसमें, तो 4 + 2 लैम्डा। आगे चलते हैं, -3y + 4z यहां पर कर देंगे, प्लस कितना होगा 8 लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा 163। सॉल्व करके हम यहां से लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लैम्डा का वैल्यू यहां से आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको लैम्डा की जो वैल्यू है, ये लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी यहां से 7। तो यहां पर मेरे पास P पॉइंट आ जाएगा 9 - 23 और 19। P पॉइंट आ गया मेरे पास यहां से। ये आ गया P पॉइंट। अब आगे चलते हैं। अब अगर ये पॉइंट YZ प्लेन को कट करता है, कहां पर, Q पर। अगर ये पॉइंट YZ प्लेन को कट करेगा, YZ प्लेन, तो फिर यहां पर जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। 2 + लैम्डा यहां पर कितना होगा 0। तो हमें यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2 मिलेगी। और जब लैम्डा को -2 पुट कर देंगे तो हमारे पास Q पॉइंट आ जाएगा। लैम्डा को -2 पुट कर दीजिए, 6 - 2 4। लैम्डा को -2 पुट कर देंगे, कितना मिलेगा 1 0 4 1। अब आपसे क्या बोला गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए PQ। यस, 23 बिल्कुल सही आंसर है विक्रमादित्य। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे PQ। ठीक है, तो PQ आपको यहां पर मिलेगा दिस, इसको आप लिख सकते हैं 9/√14। तो A का वैल्यू कितना हो गया 9 और B का वैल्यू कितना हो गया 14। आपसे क्या बोला गया, A + B की आपसे बात की गई है, तो A + B यहां पर कितना होगा 23 हो जाएगा। सो A + B इज इक्वल टू 23। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, क्वेश्चन को करेक्ट से नहीं कर पाएंगे।
ठीक है भाई, कोई डाउट? चलिए, तो यहां पर हमारी क्लास ओवर होती है आज की, और टेस्ट सीरीज और रैंक शेपर और हमारा क्रैश कोर्स है। तो जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। 99 रुपीज में आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएंगे। 5 फुल सिलेबस टेस्ट हैं जो कि लेटेस्ट जेईई मेन पैटर्न एग्जामिनेशन पर होंगे। और ये सब कहां पर अवेलेबल है? हमारी ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है। 99 रुपीज में आपको 5 फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं। और जिन बच्चों को थ्योरी पढ़नी है, इनका थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे वाले अटेम्प्ट के लिए अप्रैल का है, मई का है, हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1999 में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। इस क्रैश कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीसीएम के तीनों सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर मिलेंगे आपको। साथ में क्लास नोट्स आपको मिलेगा, हर चैप्टर की एक्सरसाइज शीट आपको मिलेगी, और सपोर्ट में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। और अगर ये सब आपको परचेस करना है तो आप कूपन कोड लगा लीजिएगा SKG10, जिससे आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके एवरीवन, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर ओवर करते हैं। हम आपसे फिर कल मिलेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।